चलो आ जाओ हैं, एग्जाम्पल अपन ले लिए। देखो अपन ने ध्यान से सुनना भाई, NO3-2, मेरी बात सुनिएगा। NO3-2 को मैंने कैसे बनाया, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब मैंने यहाँ पे देखो कुछ ऐसा शेप बनाया, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं अभी अपने लैटिस एनर्जी से रिलेटेड। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मतलब अपने को तब समझ में आएंगे जब हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से आएगा। तो 3-4 बच्चों को तो अच्छे से आता है जो पिछले साल पढ़े हैं हाइब्रिडाइजेशन। बाकी जिनको नहीं आता तो ये देख लो, पहले अपन हाई लेवल का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर और प्यारा समझ में आने लगेगा। क्लियर? तो ये हाइब्रिडाइजेशन रियल में केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट का टॉपिक है, लेकिन अपन अभी पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पे तुम लोग लैटिस एनर्जी पढ़े थे ना, उसके बाद ही शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कौन सा तुमको चेक कराना है। क्लियर? तो वहीं पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए हाइब्रिडाइजेशन, वहीं पे हेडिंग डाल दीजिए हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में हम इसको बोलेंगे संकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? संकरण। क्लियर? हेडिंग डाल दीजिए हाइब्रिडाइजेशन, अपन हिंदी में इसको बोलेंगे संकरण। इसको दिया किन्ने था पता है? हाइब्रिडाइजेशन किन्ने दिया था? गिवन बाय पाउलिंग, PAULING। किन्ने दिया था? पाउलिंग ने। क्लियर? लिख दीजिए गिवन बाय पाउलिंग। सुनो, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि देखो जैसे यदि अपन बात करें हाइब्रिडाइजेशन, तो जैसे NH3 है। अब NH3 हमको एक अमोनिया, मतलब एक जो अमोनिया है पिरामिड शेप में, ऐसा हम देखेंगे थोड़ी, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जिनने मतलब पाउलिंग ने जो चीज़ दिया था ना, जो उनने अंदाज़ा लगाया था, वो सारी चीज़ें उसके लिए सही थी। क्लियर? तो ये भी याद रखिएगा, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। लिखते जाइए, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये क्या किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? तो लिख दीजिए ये डिस्क्राइब करता है किसके बारे में? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्क्राइब करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ये किसी भी स्ट्रक्चर के इतनी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करता है। किस किस के बारे में? बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है। सुनो, बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। अपने को पता है, जैसे ये मार्कर है, यदि इस तरह का एक बहुत बड़ा मार्कर हो तो उसको अपन इजीली तोड़ सकते हैं कंपेयर टू इसके। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखते जाइए फटाफट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पार्शियली सेम एनर्जी सबसेल मिक्स टू ईच अदर। ठीक है, मतलब जो जिनका स्ट्रेंथ, जिनका बॉन्ड लेंथ, जिनका साइज सेम होता है तो नॉर्मली वही एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि Fi7 अपन नहीं बना सकते क्योंकि फ्लोरीन छोटा सा है, आयोडीन बड़े बड़े हैं, तो हम नहीं बना सकते। तो याद रखना, एकदम 100% सही नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। पार्शियली सेम एनर्जी सबसेल, जो सेम एनर्जी सबसेल मतलब याद रखिए SPDF,
स्पेरिकल डम्बल डबल डम्बल, है ना। तो ये हमारे मिक्स होते हैं एक दूसरे से। रोल इन ऑल ऑर्बिटल्स, रोल इन ऑल ऑर्बिटल्स vacant, half fill and full fill. Roll in all orbitals vacant, half fill and full fill, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में सारे ऑर्बिटल्स काम आते हैं, या तो पूरा खाली हो, याद करिए खाली डिब्बे गिनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाए थे ना, याद है, ठीक है। वहाँ पे या तो आधा फुल फिल हो या तो पूरा फुल फिल हो। देखो आप कोई सा भी करो, इन सब में अपने को सिग्मा बॉन्ड तो मिलेगा, एक सिग्मा एक पाई मिलेगा। मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन में अपने सारे रोल करते हैं, या तो वैकेंट होगा, खाली होगा तो भी यूज आ सकता है, आधा फुल होगा तो भी यूज आ सकता है, फुल फिल होगा तो भी यूज आ सकता है। एक चीज़ और देखिए, यदि अपन बात करें, देखिए एस की, यदि अपन एस क्या है, एस सेल है कि सब सेल है, एस सब सेल है। तो यदि हम बात करें एस सब सेल की, तो एस सब सेल स्फेरिकल होगा। यदि हम बात करें पी सब सेल की, तो पी सब सेल हमको 3 मिलेंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जो पी एक्स मिलेगा डम्बल शेप और डबल डम्बल शेप, सारे डम्बल मिलेंगे। मतलब कि जो हमारा ये एक्स, ये जो एक्सिस है पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। क्लियर। यहाँ से मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया NH3। अभी बस ये मान लो कि NH3 जो है पिरामिड शेप है ना। NH3 कैसा है, अभी आगे आएगा और डिटेल से। NH3 यदि पिरामिड शेप है, मतलब कि बीच में क्या है, नाइट्रोजन है। क्लियर। एक यहाँ डंबल है, एक यहाँ डंबल है, एक यहाँ डंबल है, एक यहाँ डंबल है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। क्लियर। लोन पेयर कैसा हुआ अभी देखेंगे अपन। तो यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ा। मतलब कि ये हमारा शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिड शेप। कैसा हो जाएगा, पिरामिड शेप। मतलब कि ये हो गया हमारा H और H, H, H। मतलब H के दोनों में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। आप एक भी लिख दोगे तो चलेगा ये, क्योंकि जो ये स्फेरिकल वाला हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो हमारा कुछ ऐसा बॉन्ड बन गया। तो जब अपन इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं NH3 का, तो हमको ये रियल में ऐसा दिखता है। यहाँ भी लॉन पेयर रहते हैं, घूम रहे होते हैं लॉन पेयर, लेकिन हमको दिखता नहीं। इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पकड़ने वाला कोई है नहीं। देखिए ना, ये लॉन पेयर है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई पकड़ने वाला हो गया ना। तो ये अब ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। हेलो, नहीं समझ में आया? फिर से अच्छा लगा ना? क्या होता है, जैसे यहाँ लॉन पेयर है, लॉन पेयर जो है, ये जो लॉन पेयर है, ये यहाँ पे तो रहेगा नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स कहाँ रहते हैं, घूमते रहते हैं ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा है, यहाँ कोई पकड़ने वाला है क्या? यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा था, लेकिन पकड़ने वाला कौन है? तो अब ये ऐसे ऐसे ना घूम के ऐसे ऐसे घूमेगा। समझ गए? तो ये हो गया NH3 का स्ट्रक्चर। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमेंगे ना। हाँ, ऐसे ऐसे वो सुनो, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूमेंगे। समझ गए? सब सेल में एक, मतलब सब सेल में भी तो घूमेंगे ना। और फिर सबके सेल के साथ, मतलब ऐसा सुनो, जो सेल होता है ना, सेल में छोटे छोटे पेटी होती है। पेटी मतलब जानते हो, मतलब स्मॉल डिवाइस ऑफ अलमारी, है ना। पेटी, उस पेटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब वो पेटी होती है सेल में। और जब सेल में पूरी पेटी घूमती है ना, तो
पेटी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं कोई ना कोई तरीके से। अब पेटी लेके पूरा, तो पेटी जो है वो सब सेल है और जहाँ घूम रहे वो सेल है, और सब सेल के अंदर वो ऐसा, समझ गए? ठीक है, तो NH3 कुछ ऐसा है, ये हम समझेंगे, मतलब इतना डीप हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। मैंने पहली बार बताया ना इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे, पहली बार बताया, पहले मैं सीधे बता देता था ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम अंदाज़ा लगा लो, बहुत डीप पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आ जाओ, आओ। तो अपन देखेंगे यहाँ पे एक और, सुनो ध्यान से। अपने को ट्रिक तो सबको पता है कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिक तुम लोगों को भी सिखा दिया, ठीक है। तुमको नहीं बोला था, किसी और को बोला था। आओ, अब अपन देखेंगे हिंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर जेड था, नीचे एस आ गया, कोई नहीं, दोनों सही है, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन अब इसमें अपन देखेंगे, देखो सिग्मा बॉन्ड सबको पता है, जैसे मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड है सी, तो ये सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा 2 पाई, ये सबको गिनना आता है। तो अपन क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड ले लेंगे, सिग्मा बॉन्ड के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लेंगे, लॉन पेयर ले लेंगे और नेगेटिव आयन ले लेंगे। तो यदि अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये 3 चीज़ें होती हैं, और साथ में आपको पॉजिटिव आयन भी मिल सकता है, पाई बॉन्ड भी मिल सकता है, और फ्री रेडिकल भी मिल सकता है। ये फ्री रेडिकल है। तो जब भी आप, यदि मान लीजिए आपको ट्रिक भूल गया, कोई आपको कंपाउंड्स मिल गया जिसमें एक से ज़्यादा सेंटर एटम है, हेलो, सेंटर एटम एक से ज़्यादा है, H2SO8 याद है, H2SO8, मतलब यदि किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा सेंटर एटम है तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे और इनको काउंट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में इनको काउंट करेंगे। यदि ये चीज़ मिल के 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, मतलब sp, sp2, sp3, sp4, sp3d, sp3d2, समझ गए ना। 7 तो sp3d3, मान लो 9 आ गया तो क्या बोलेंगे, sp3d5, 3, 5, 3, 8, 1, 9, हाँ, समझ गए। अब यदि 10 आ गया तो f है d6, नहीं आएगा ना, ठीक है, ये ऐसा, समझ गए। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो अपन ट्रिक पढ़े थे वो हम लास्ट में एक बार फिर से रिवीजन करवा देंगे। पहले ये समझो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, लॉन पेयर, नेगेटिव आयन इंक्लूड करना होता है, इनको इंक्लूड नहीं करते। यदि ये इंक्लूड करने के बाद इतनी वैल्यू आ जाती है तो बाकी आप समझदार हो। तो इसको भी लिख दो हिंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन में। आप चाहो तो यहाँ स्टार भी लगा सकते हो। हाँ लिख लीजिए ना, कहाँ रख कर रहा हूँ, हमको सुनाई ही नहीं दिया। हेडिंग डाल दीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले sp3 पढ़ेंगे, फिर sp2, फिर sp, फिर आगे का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पूछो पहले ये क्यों, मेरा मन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे हम अपन देखेंगे पहले केस फर्स्ट में एक केस अपन देखेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा। एग्जाम्पल भी तो लेना है, एक एग्जाम्पल ले लो और शेप ले लो। चलो मान लो अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा CH4। क्या एग्जाम्पल ले लिया, CH4।
4। क्लियर। यदि मैं CH4 लूँ तो हमको ये बताइए CH4 में कितने बॉन्ड पेयर होंगे? 4 बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर 0। अब इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यदि 4 बॉन्ड पेयर हैं मतलब कि CH4 कुछ ऐसा, देखो C कुछ ऐसा, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। यदि 4 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉलम तो बनाए नहीं तुम लोग। कोई बात नहीं, नहीं बनाना हाइब्रिडाइजेशन का कॉलम, नहीं बनाया ना, वेरी गुड। हेडिंग ही चल रही है। समझ गए? आ जाओ फिर से देखो। तो अपन केस फर्स्ट में देखते हैं कि एक ऐसा है जिसपे 4 बॉन्ड पेयर हैं, लॉन पेयर 0 है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहाइड्रल। क्या होगा? टेट्राहाइड्रल। और यदि इसका रिप्रेजेंटेशन टेट्राहाइड्रल तो ये कुछ ऐसा। क्लियर। सेंटर में होगा क्या? सेंटर में होगा C, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, मतलब ये हमको दिखेगा टेट्राहाइड्रल। कैसा दिखेगा? यदि ये टेट्राहाइड्रल है मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना? 109.28। क्लियर हुआ? चलो अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। केस B में मैंने ले लिया मान लो NH3। क्या ले लिया? हाँ, किधर किधर? अच्छा इधर लिखना है। हाँ, ये ले लो, अपन ने ले लिया NH3। अब NH3 बताओ कितने लॉन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर? एक लॉन पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 1, ये तीनों मिलके कितने हुए? 4 मतलब sp3। 4 मतलब sp3, 3 1 4 मतलब sp3। मतलब यदि हम बात करें NH3 तो NH3 हमारा हो जाएगा पिरामिड शेप। पिरामिड शेप मतलब कुछ ऐसा, देखो नाइट्रोजन पहले कुछ ऐसा रहा होगा, मतलब यदि sp3 है तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लॉन पेयर है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हैं, तो ये हमारा शेप कैसा हो जाएगा? ये हम हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे लॉन पेयर और ये हमारा हो जाएगा कैसा? पिरामिड शेप। अब मेरी बात सुनना, यदि ये यहाँ पे बॉन्ड होता, यदि कुछ जोड़ने के लिए होता तो बॉन्ड एंगल हो जाता 109.28। लेकिन यहाँ पे डंबल है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और तीनों बॉन्ड देखो ये अलग अलग है। ध्यान से देखो, ये तीनों बॉन्ड ऐसे इधर पे ऐसे तीनों ऐसे फैले हुए हैं। ऊपर से कोई इंसान इनको दबा दिया, मतलब ऊपर से इलेक्ट्रॉन इनको दबा दिया। जब ऊपर से इसने इनको दबाया तो ये क्या हो जाएंगे? बॉन्ड एंगल पास पास आ जाएंगे। समझ आ रहा है ना? तो पास पास आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 107। कितना हो जाएगा? 10। चलो अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले लिए वाटर। अपन ने ले लिया H2O। ठीक है, अपन ने क्या ले लिया? H2O। H2O मतलब C के इसमें अपन ने ले लिया H2O। लॉन पेयर बोलो। H2O में 2 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 मिलके क्या हुए? 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए? टेट्राहाइड्रल। लेकिन टेट्राहाइड्रल नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। चलो अपन देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दें जिससे शेप आ जाए। ये H2O, तो H2O भी देखो टेट्राहाइड्रल ही रहेगा। पहले तो हमारा टेट्राहाइड्रल था, फिर अपन ने क्या किया? बीच में रख लिया एक ऑक्सीजन, ये बीच में रख दिया एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर। मतलब ये रियल में यहाँ नहीं है, ये रियल में यहाँ है, ये रियल में ऐसे सामने हैं। तो अब यहाँ पे ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। मतलब इस ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर, पहले 1 लोग धक्का दे रहे थे, अब कितने लोग देंगे? 2 लोग धक्का देंगे, तो इससे भी कम हो जाएगा, मतलब 105 के अप्रॉक्स। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा वी शेप, या इसी को हम बोल सकते हैं वेंट शेप, या इसी को बोल सकते हैं एंगुलर शेप। तो सुनो, इन सब के हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हैं, सबके हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हैं,
बट बॉन्ड एंगल और शेप वेरी कर रहे हैं कि नहीं। हाइब्रिडाइजेशन तो सबका सेम है, तो याद रखना किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन जिम्मेदार नहीं है, अलग अलग हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए अपन इसी के एग्जांपल चालू करो, हो गया। अपन इसी के एग्जांपल देखते हैं कुछ और। जैसे मान लीजिए अपन ले लिया CH4 CCl4 SiCl4 कहा सिया SiCSnCl4। ये चारों एग्जाम्पल के बारे में यदि हम बात करें तो इन चारों के चारों एग्जाम्पल में बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर 0 हैं। क्लियर। यदि इन चारों में बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 0 हैं, बॉन्ड पेयर 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल मतलब क्या, कुछ ऐसा। क्लियर। मतलब कि यहाँ पे यदि हमने कोई सा भी ले लिया, चलो अपन ले लेते हैं Sn, तो Sn Cl 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 Cl, मतलब इसका शेप हमारा बन जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है। अब सुनो, ये सबके लिए सेम होगा, सबके लिए। इसमें यहाँ कार्बन लिख दोगे तो साइड साइड में हाइड्रोजन लिख दोगे, यहाँ कार्बन लिख दोगे तो क्लोरीन लिख दोगे, यहाँ Si तो क्लोरीन, ये वाला मैंने बना ही दिया। अब बट एक और एग्जांपल लेते हैं, यहीं से देखो अपन समझते हैं। NH4+, क्या ले लिए, NH4+, समझिएगा मेरी बात। तो NH4+ का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3, मतलब कि ये होगा टेट्राहाइड्रल। क्या होगा, टेट्राहाइड्रल। चलिए टेट्राहाइड्रल का अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अपन ने ले लिया बीच में नाइट्रोजन। आपको जो हाइब्रिडाइजेशन मिले ना, सबसे पहला उसका मेन जो है वो बना दो, जियोमेट्री। सबसे पहले उसका मेन बना दो। टेट्राहाइड्रल मैंने बना दिया। 3 हाइड्रोजन नॉर्मल हैं, तो 3 हाइड्रोजन मैंने नॉर्मल जोड़ दिया। 1 हाइड्रोजन प्लस का है, और यदि 1 हाइड्रोजन प्लस का है, आप इसको एक बॉन्ड जोड़ रहे हो, हेलो, 1 हाइड्रोजन प्लस का है और आप यदि एक बॉन्ड जोड़ रहे हो, तो पता है आपको ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा। बताओ क्यों। बैलेंस होने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन में बैलेंस नहीं होगा तो आप इसको कुछ ऐसा कर दीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे भी गिने जाएंगे और इस पे भी गिने जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैंने आपको पहले बताया था, हिंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिनते हैं, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा गिनते हैं, लॉन पेयर गिनते हैं। तो यहाँ पे लॉन पेयर है नहीं, टोटल आप देखो तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 1 4 मतलब sp3। ये भी टेट्राहाइड्रल है, ये भी टेट्राहाइड्रल है। वेरी किया। अभी अपने NH3 नहीं लिए, समझना। ये मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सेम एग्जांपल बताया था कि नहीं। वहाँ स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, मैं बोला था आगे वाले लेक्चर में मैं स्ट्रक्चर सिखाऊंगा कैसे आया। तो ये ऐसे, क्लियर। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर भी गिने जाएंगे और इस पर भी गिने जाएंगे। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल डाल के। इसका बना लोगे ना सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले लिया SO4-2। क्या एग्जांपल ले लिया, SO4-2। अब यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे SO4-2 को, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अपन इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए अपने को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता होना चाहिए। यहाँ से यदि देखोगे तो क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता होने के पहले अपने को स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, समझना।
लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर यदि पता चल जाए हम टोटल काउंट करके निकाल लेंगे। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर यदि पता नहीं चले तो हमको स्ट्रक्चर बता दिया जाए तो भी हम काउंट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। यदि हम सल्फर लिखें, हेलो, यदि हम सल्फर लिखें, सल्फर में 4 ऑक्सीजन यदि अपन कहीं भी जोड़ दिए, अभी अपनी जानकारी के लिए कि 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए और 6 थे तो एक ये जोड़ दिया, अभी वही बता रहे हैं ना, रुक तो जाओ, ये जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मतलब sp3d होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे ना तो आप अपने मनी मन में अपनी ट्रिक लगाना, पहले क्या लगाना, पहले ट्रिक। क्योंकि देखो अब तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिनको ट्रिक नहीं पता है उनको हाइब्रिडाइजेशन क्यों टफ लगता है, सिर्फ इसी वजह से। अभी तक जो प्यारे प्यारे आ रहे थे, हो रहे थे, थोड़ा एक टेढ़ा आया, दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तुम सबको ट्रिक पता है ना। चलो अपन ट्रिक लगाते हैं फटाफट। तो अपना देखो सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के 6, 4 संग 24 और 2 किसी से लिया तो ये कितने हो गया टोटल 26 और 32 डिवाइड करिए 8 से, 8 चौको, ये देखिए आ गया मजा। नॉर्मली क्या आ रहा था sp3d 5, लेकिन हमारा सही आया आंसर ट्रिक से अपने। यहाँ पे ट्रिक लगाना। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन पर पढ़ रहे हैं, पॉली एटॉमिक आयन। यदि पॉली एटॉमिक आयन दिया हो, मतलब कि यदि कोई ऐसा कंपाउंड दिया हो जिसके पास आयन्स दिए हों, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन फॉर ऑक्सोनियम। हेलो, ऑक्सोनियम जिनको नहीं पता जान लो, नियम यानी कोई भी यदि नेगेटिव आयन होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, ठीक है, और ऑक्स मतलब ऑक्सीजन। अब सुनिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया SO4 में हमारा sp3 आया, इतना डीप इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये अलग है, क्लियर। चलिए sp3 मतलब हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेट्राहाइड्रल, सबसे पहले क्या बना लेंगे, टेट्राहाइड्रल। अब सुनिए यहाँ के लिए कुछ रूल, यहाँ के लिए कुछ रूल है, ध्यान से सुनना, ये काम की चीज़ है। रूल ये है कि यदि जितने नेगेटिव आयन होंगे उतने सिंगल बॉन्ड होंगे। नेगेटिव आयन के इक्वल में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। कितने नेगेटिव हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन हम जोड़ेंगे और दोनों ऑक्सीजन में माइनस लगाएंगे, समझिएगा। फिर इफ ऑक्टेट कंप्लीट यूज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करेंगे, क्लियर। इफ ऑक्टेट आर नॉट कंप्लीट तो हम यूज करेंगे डबल बॉन्ड। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, डबल बॉन्ड। आ जाइए, सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अभी गिनिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन कितने बचे, 2। तो हम क्या करेंगे, अब यदि अपने को पता होता है कि नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड से जुड़ता है, देखिए ना कहाँ डबल बॉन्ड है, यदि आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते तो गलत हो जाता। थोड़ा टफ है लेकिन समझने का प्रयास करोगे तो बनेगा। सेंटर एटम का यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो डबल बॉन्ड यूज नहीं करेंगे। भाई यहाँ पे 1 2 गिन रहे हैं ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सुनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बढ़िया है, संतुष्ट है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। अब अपने को ना ये रूल नहीं पता थे, अपने को ये रूल पता नहीं थे, तो अपन ने क्या किया, इन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अच्छा लग रहा देखने में, लेकिन बैंड बज गई इसकी।
2 4 6 8 10 12 सुपर ऑक्टेट। गलत हो गया, गलत हो गया। तो रूल बताइए, यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने माइनस है बिना सोचे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, उसमें माइनस लगा दो। और ऑक्टेट यदि कंप्लीट नहीं है तो डबल बॉन्ड लगा सकते हो। सबको याद हुआ तीनों रूल? रिपीट करो एक बार। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने माइनस हैं, तीनों रूल सबको पता है। एक मैं दूंगा, बना लोगे? चलो तो इसका बना के दिखाओ। SO4 -2 का बना के दिखाओ। यही था तो बनाओ ना, रब कर दिया ना। हाँ इसको वो कर दो, थोड़ा कुछ कर दो, उस टाइम लगे उनको लिखने में। देखो इधर एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए एक आपको मिल गया एग्जांपल, क्या PO4 -3 बना के दिखाइए फटाफट। ClO4 दोनों का बना के दिखाइए। सबसे पहले ट्रिक से क्या निकाल लो? हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक निकालिए। नहीं पता ट्रिक कैसे है? आ जाओ। फॉस्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक ऑक्सीजन के कितने? 6। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 6 चौको 24, 3 जोड़ो सबको, कितने हो गए? 24 3 27, 5 32, 32। कितने से डिवाइड करेंगे? 8 से, है ना? तो 8 से डिवाइड किया तो क्या आया? 4, मतलब sp3। sp3 मतलब क्या? पहले अपन को कुछ बिना दिमाग लगाए टेट्राहाइड्रल, ठीक है। सेंटर एटम क्या है? P, तो मैंने पहले लिख दिया P। माइनस कितने हैं? बिना कुछ सोचे 3 ऑक्सीजन लिख के, तीनों में सिंगल बॉन्ड के साथ माइनस। तो 1 2 3 माइनस माइनस माइनस। अब गिनिए, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया स्ट्रक्चर। वो बनाइए। स्ट्रक्चर क्या बोलोगे इसका? टेट्राहाइड्रल की पिरामिडल? पिरामिडल क्या बोलेंगे? वेरी गुड। पिरामिडल नहीं बोलेंगे बेचारे बच्चों, टेट्राहाइड्रल होगा। क्लोरीन के आउटर सेल में 7, एक ऑक्सीजन में 6, 6 चौको 24 प्लस 1 25 और 7 32, मतलब ये भी हो जाएगा sp3। बनाइए इसको भी। हाँ देखते हैं। हाँ Cl, एक ऑक्सीजन माइनस से कर दो, 1 1 1 2 3 4 5 6, तो फिर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दो तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। बन गया? ठीक है। और बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट। BH4 माइनस का बनाइए, BF4 माइनस का बनाइए, AlCl4 माइनस का बनाइए, फटाफट बनाइए। चार 1 5 3 8, यहाँ भी sp3 होगा, यहाँ भी sp3 होगा और यहाँ भी sp3 होगा। इन तीनों में यदि sp3 होगा, बाबा अली सेंटर एटम में, ठीक है। ब्रोमीन ले लिए, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 1 2 3, 1 H माइनस, टेट्राहाइड्रल। ये हो गया पहला वाला।
यदि अपने को BF4 बनाना है, ये हो गया BF4 का। अपने को AlCl4 बनाना है तो क्या हो गया AlCl4, ये लो ना, रुके, AlCl Cl Cl, ये लो, हो गए। तभी तो तीनों सेम लिए थे, जैसे तुम लोगों को एक ही बार बनाना पड़े। बन गई? हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हाइड्रोजन के पास माइनस है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जो इसमें और इसमें दोनों में काम आ रहे हैं। कहाँ नहीं है हाइड्रोजन के पास? रहने दो ना, वहाँ पे तो ना होने के बाद वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं ना। वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ दोनों करता है। BH3 भूल गए क्या? Al बनाना बॉन्ड याद करो। एक और तब कर दूँ इसको। एक तुम लोग अपना अपना तो बनाओ, तुम सबका क्या होगा, लो बनाओ अपना सबका क्या है, मतलब तुम सबका क्या होगा, हाइब्रिडाइज, वो क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, तुम सब हीरा हो ना भाई। बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। इस पे भी सुनो, डायमंड में याद रखना बहुत बार एग्जाम में आता है sp3 होता है, यहीं पे लिख दो। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है। यदि इसमें sp3 है मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, C C C, याद आया? ऐसा होता है कुछ। अरे ऑक्सीजन कौन बनाया, ये ऐसा होगा डायमंड। हाँ, हीरे का ऐसा डायग्राम होता है भाई, टेट्राहाइड्रल sp3। अब सुनो, ये कार्बन है, अब ये सेंटर एटम मान लो, इसको भी मतलब ऐसे, मतलब कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, समझ गए? हर कार्बन कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल, मतलब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ऐसा किसमें होता है? ग्रेफाइट तब पर बताऊंगा जब क्या पढ़ाऊंगा, sp2। अभी चल रहा है sp3। मान लो मैं कोई एग्जांपल दूंगा, तुम लोग से पूछूंगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो अब निकालोगे कि सीधे बोल दोगे? दे के देखूं? लो जल्दी से बनाओ फटाफट। NH3 स्ट्रक्चर, NF3, PF3, तुम बना के देखो तो, BF3, फटाफट बनाओ जी, जल्दी बनाइए फटाफट। हाइब्रिडाइजेशन तो सबका क्या होगा, वेरी गुड, नोट कर दो। बनाइए ना भाई। आज चाय नहीं पिया हूँ क्या, मैं ऐसा स्लो स्लो चल रहा हूँ। बन गया सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या? सुनो कहा हो गया, काम हो गया।
हाँ, वो मनीष को बोल दी। आ जाओ, देखो इधर सबका निकाल लिया एप्लीकेशन। क्या है सबका? सबका हाँ जल्दी निकालो। अरे यार तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो भाई। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? पूछो क्यों? इन सब के पास 3 जुड़े, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। सही बोल रहा हूँ क्या? लेकिन इन सब में एक लॉन पेयर है, लेकिन इसमें लॉन पेयर नहीं है। इस वजह से ये क्या होगा? sp2। मतलब ये कैसा होगा? ट्राइगोनल। ये कैसे होंगे? पिरामिड। ये सारे होंगे पिरामिड, मतलब कुछ ऐसा, और ये होगा कुछ ऐसा। जल्दी करो। हाँ लगा लो, लगा लो, ट्रिक लगा लो। किस में लगाना बताओ? इतनी अच्छी राइटिंग तुम लोग मत लिखना, ये तो मैं अपने लिए लिखा हूँ। ये sp3 लिखा है, ठीक है? हैं? ट्राइगोनल sp2। अरे यार बेटा, अभी सुंदर नगर से आई हो कि कहीं नानी के यहाँ से? नानी के यहाँ से आई तभी तो ऐसी कर रही हो। ऐसे तुम छोटी छोटी पूड़ी खाती हो क्या? ऐसे इधर चिपक गए उसके, देखो दोनों गालों साइड। बड़ी खाया करो बेटा, बड़ी बड़ी खाया करो, और बड़े के खाना हो तो अंजलि से मिला करो। तुमसे रहने दो, कठिन था। हेलो हेलो, यही हो ना? क्या सोच रही हो? और दूं? कर लोगे? अच्छा बनाओ क्या इनका स्ट्रक्चर? किस आ गया समझ में? BF3 का ऐसा देखो, यहाँ रहेगा ब्रो B, और यदि ट्राइगोनल है तो ऐसा ट्राइगोनल बनेगा, ठीक है? ऐसा कुछ। ये क्लियर? आ जाओ। हाँ एक और बनाओ, सुनो, लो लो लो, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? CH3 माइनस, जल्दी बनाओ। माइनस, जल्दी बोलो क्या बनेगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। sp3, वेरी गुड। सेब बोलो। टेट्राइडर कौन बोला? पिरामिड बनेगा, पिरामिड, क्योंकि एक जोड़ने के लिए नहीं है। क्लियर? तो होगा पिरामिड। चलो बच्चों, इसका बॉन्ड एंगल बोलो भाई। 107। क्यों? क्योंकि एक माइनस से धक्का दे देगा। वैसे 10 से 9 होता है, लेकिन एक माइनस पे क्या करेगा? धक्का। कुछ ऐसा देखो, ये 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ माइनस है, तो ये क्या करेगा? तीनों को यहाँ से धक्का दे देगा, तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखिए। विच कंपाउंड आर शो द पिरामिड शेप? विच कंपाउंड आर शो द पिरामिड शेप? जल्दी बोलिए आंसर। जबरदस्ती। ऑल, वेरी गुड। ऑल किसका है? ऑल वाला सही है। ये लो, खुश? आगे नया क्वेश्चन लिखो। हाँ अरे तो लो ना। नहीं, उसने एक बार सही बोल दिया था, तुम लोगों को पता होगा। ये लो, अभी भी ऑल जाएगा, चेंज होगा। हरी बोला, गलत थोड़ी होगा। बोलो, अभी भी ऑल होगा क्या?
अरे यार ये कैसे कर रहे हो भाई, ऑल ही तो होगा। बेचारे बच्चे। लो इसका बना के बताओ, चलो ये दोनों तो बना चुके हो, इसका बनाओ। दो पानी भी दे दो थोड़ी सी, पानी मिला, वो उधर चाय पतली हो जाएगी। बॉटल में है इसमें, उसी में गिलास में बनाओ ना इसका। 5 3 6 3 9, 1 प्लस तो 1 गया तो बचे 8, मतलब sp3। sp3 मतलब कुछ है। हेलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दो 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 हाँ ओए तुम लोग क्या सोच रहे हो, ऑक्सीजन में प्लस है? बेचारे बच्चों, ऑक्सीजन सेंटर एटम है। अरे हैं? अब यार तुम लोग एक और लिखो फटाफट। रहने तो, छोड़ दो, मत लिखो। लो इनका स्ट्रक्चर बनाओ। दो एग्जाम्पल, H2O, R2O और Cl2O, फटाफट बनाओ। जल्दी बनाओ। सुनो तुम लोगों की मैं मदद कर दे रहा हूं। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। एल्काइल ग्रुप CH3। सुनो ऐसे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक ऑक्सीजन है, 2 R जुड़े हैं और इसमें 4 लॉन पेयर होते हैं, तो टोटल 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, तो टोटल हो गए 4, मतलब sp3। इतना लंबा क्यों सोच रहे हो? सेब बोलो। है सब है, कौन नहीं है बताओ? कौन सा? क्यों? 7 दूनी 14 और 6 20। 7 दूनी 14, 6 20, 8 दूनी 16। अरे यार तुम यार सही में यार, अब मैं तुम पे विश्वास नहीं करूँगा। तुम, मेरे को लगा अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं मिला जहाँ ट्रिक ना लगे। हैं? तुम तो डरा दिए थे, देखे थे हमारे मुंह की हवाई उड़ गई थी। हाँ हमको लगा कैसे हो सकता भाई, इतनी मेहनत से निकाले। सबके लीनियर कौन बोला? जिनने लीनियर बोला, मतलब जो गलत बोलेगा ना उनका मैं वो वाला एग्जांपल दूंगा। कल वाला याद करो। ऐसा नहीं बोला मैंने। चेक कर ले, आ जाओ। sp3 हाँ वी शेप सही है, क्योंकि देखो sp3 मतलब कि टेट्राहाइड्रल। sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल। कोई एक ले लो, चलो हमने पानी ले लिया तो यहाँ ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए, बाकी लॉन पेयर। लॉन पेयर तो धक्का देगा, तो वैसे तो sp3 का 109 होता है। यदि कोई एक धक्का दे रहा था तो 107 हो रहा था, लेकिन 2 धक्का दे रहे हैं तो 10। सबके सुनो, ऐसा मत सोचना यहाँ पे R तो मतलब ये हो गया, यहाँ Cl मतलब ये हो गया, तो सबके सब कैसे होंगे? शेप वी शेप, बेंड शेप, इसी को बोल सकते हैं एंगुलर शेप।
हमको ऐसा लगता है कि आज तो एक ही लेक्चर में यही हो पाएगा भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तुम लोग। आज 5:30 छुट्टी कर दूंगा। हाँ मेरे को जाना है सामान लेने। लो क्वेश्चन आज अपन एक करवाते हैं सर्सन रीजन वाले, जैसे पहले एम्स में आते थे। एक देख लेते, वैसे काम का नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ऐसा है H2O एंड R2O आर आइसो स्ट्रक्चरल, मतलब कि H2O और R2O आइसो स्ट्रक्चर है, मतलब इनकी स्ट्रक्चर सेम है। ये हो गया असर्शन। रीजन इसका है बोथ आर सेम बॉन्ड एंगल 105। ये हो गया रीजन। बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला है A, B, C, D। लो सुनो, NH4 प्लस NH3 और NH2 माइनस बॉन्ड एंगल में अरेंज करिए फटाफट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड जो जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा उधर मुंह खोल दो फटाफट, जल्दी बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा सबसे ज़्यादा। कितना 112 क्या है? नहीं 109 हाँ 109 107 109 107। क्यों? क्योंकि ये पूरा टेट्राहाइड्रल कंप्लीट बनेगा, देखिए। बट ये वाला पिरामिड, तो यहाँ पे कोई एक है जो धक्का देगा, ये 1 2 3 4, मतलब 2 लोग हैं कोई जो धक्का देंगे। नोट हो गया? अच्छा, सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलना एक बार। sp3 की 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में H3O प्लस कैसे बनते हैं, बनाते कैसे हैं। H3O प्लस को कैसे बनाते बताए थे क्या पिछले क्लास में? नहीं बताते तो फिर देख लो। देखो, हाँ इधर देखो, जैसे मान लो ये वाटर है, इसमें 2 लोन पेयर हैं। यदि मैंने इसमें एक प्रोटोन जोड़ दूँ H प्लस, तो ये बन जाता है H3O प्लस। मतलब इसके शेप में क्या वेरिएशंस आते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इसमें भी sp3, तो यहाँ पे sp3 मतलब कि एक ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जब मैं इसी में प्रोटोन जोड़ देता हूँ तो ये एक लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो H2O तो वैसे ही रहता है जैसे था, है तो वही, लेकिन जो एक ये प्रोटोन है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है और ये हमारा पिरामिड शेप हो जाता है। मतलब V शेप से क्या हो जाता है, पिरामिड शेप हो जाता है। ये ट्राइगोनल दिख रहा, ट्राइगोनल नहीं, रियल में पिरामिड है, क्योंकि यहाँ पे बना दो लो, दिक्कत है तो। नोट हो गया? नई हेडिंग डाल दीजिए। हाँ,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 के जितने केस आते हैं अपन सब कर लिए। sp3 देखो इधर sp2 वाले में सॉरी, यदि अपन केस ए की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यदि सुनो ना, बातें नहीं करिए, यदि बॉन्ड पेयर 3 हैं तो लॉन पेयर 0 होंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ ऐसा, देखो बातें नहीं करिए, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, मतलब कि बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120। एग्जाम्पल चलिए अपन ले लेते हैं BCl3, शेप आएगा इसका ट्राइगोनल। क्या आएगा, ट्राइगोनल। हाइब्रिडाइजेशन चाहो तो निकाल लो, बी के आउटर सेल में 3 और 7 त्रिक 21, 21 और 3 24, 8 का डिवाइड करोगे तो 8 त्रिक 24, 3 आया मतलब sp2। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे B और यहाँ हो जाएगा Cl। तो देखो ये कुछ ट्राइंगल टाइप का बन गया। ये यदि मान लो केस B में बॉन्ड पेयर हो जाए 2, लॉन पेयर हो जाए 1, तो भी sp2 ही होगा। अब ये बताइए, यहाँ पे एक लॉन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल कम होगा कि ज़्यादा? बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कि 120 से कम हो जाएगा, वो 115 के अप्रोक्स। एग्जाम्पल क्या था इसका, एग्जाम्पल ले लिया अपन SnCl2, एग्जाम्पल ले लिए देखो SnCl2। अब इसका शेप अपन देखते हैं यार कैसे बनेगा, क्लियर। आओ, यदि अपन इसको ऐसा करें, SnCl2 के कहा CRG, सुनो Sn के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो पहले अपन ऐसा कर दो, पहले अपन ये कर दिए, यहाँ पे बीच में लिख दिए Sn, 2 क्लोरीन जोड़ दिए, 1 लॉन पेयर है, क्योंकि Sn के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 जुड़ गए, 1 लॉन पेयर मतलब एक डंबल तो धक्का देगा तो बॉन्ड एंगल भी कम हो गया और शेप इसका V शेप बचा। कैसा बचा? तो sp3 में भी V शेप मिला था, sp2 में भी V शेप मिला। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन शेप पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मिलेगा V शेप, वेंट शेप, एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये आपको किसी बुक में ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। वाटर का भी ऐसी होता है, याद है, वाटर का भी ऐसी था। बन गए? हाँ, हेलो बच्चों, तुम लोग चाय मत पियो, अभी से बिगड़ जाओगे, दांत खराब हो जाएंगे मेरे जैसे। जब दांत खराब हो तो किसी से लड़ाई कर लो, मुक्का मर जाएगा तो टूट जाएगा तो बहाना मिल जाएगा, लड़ाई में टूटा था। बोले यार इंसान के दारू पीने से दांत खराब नहीं हो रहे। किसकी वजह से? दारू की? ऐसा इन सब चीज़ों का नाम मत लो, किसी को बुरा लग जाएगा। क्यों पता, हमारे यहाँ तो नॉर्मल सप्लाई आती। हाँ आओ, यदि अपन बॉन्ड एंगल की बात करें H2O और SnCl2, अपन यहाँ पे यदि शेप की बात करें तो इन दोनों का शेप है V शेप। मतलब कि यदि अपन बात करें ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन ऐसे और Sn 2 क्लोरीन ऐसे, लेकिन यहाँ पे 2 लोगों का धक्का देने वाले, यहाँ धक्का देने वाले 1 हैं, क्लियर। यहाँ भी था हमारा कितना, सुनो, H2O sp3 मतलब 109 था इसका मेन, है ना, और SnCl2 का मेन sp कितना था, 120। तो नॉर्मली वैसे भी ये मतलब इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे यदि 2 लोग धक्का दे रहे हैं तो ये और कम हो जाएगा, 105, 109 में 105, इसको 120 में 1 लोग धक्का दे रहे हैं तो 115 के अप्रोक्स, मतलब कि ये वैसे भी ज़्यादा है।
हाँ नोट कर लीजिए। फिर इन तीनों के हाइब्रिडाइजेशन फटाफट निकालिए। BCl3 AlCl3 फटाफट निकालिए विथ स्ट्रक्चर। चालू है ना? BF3 लिखा है लास्ट। तो BF3 लिखा है। BF3 हाँ, ऊपर के दो का sp3, लास्ट वाले का sp2, सबका आ गया यही। हाँ, ऊपर का दो का sp2, नीचे का एक का फर्स्ट वाले का हाँ तो सबका SP2 है। स्ट्रक्चर बताओ सबका। मतलब यहाँ पे समझ गए, बाबा अली यहाँ, मतलब यदि हेलो यदि MX3 है और मेटल थर्ड A का है तो सबका क्या होगा, ये और समझ गए। अच्छा ये और ये मतलब समझे थे? कर दूँ, रब कर दूँ? उधर का नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये बचा हुआ है ये। मान लो कुछ लोग नोट नहीं कर पाए हो तो चलिए तुम लोग भी क्या याद रखोगे, जल्दी बनाओ फटाफट। सुनो, SnCl2 O3 SO2 NO2 माइनस NO2। इनका भी करना है। हाँ जल्दी बनाओ, सबका शेप बनाइए। ये बटन खोल दो, गर्मी लग रही है, ये बटन खोल दो। क्या थोड़ा अलग है कुछ, इसको क्या करना है? खोल दो, ऐसे अब बंद कर दो। काम कर दो चाय पिला दे दो। अब इसको निकाल दो। गर्मी लग रही, हाथ गंदा हो गया। अच्छा इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। नहीं होगा, पहले वाले का SP3 होगा। हाँ SnCl2 कहाँ सिया जी, सुनो दो है अभी तो बताया। SnCl2 पहले भी कैसे कर रहे हो? अरे यार भाई, आपने जो पहले वाला कराया था ना, वही करना है। हाँ तो वही करो तो भी तो sp2 आएगा ना। आपने जो SP3 करवाया। SnCl2 हाँ ठीक तो है, हाँ वापस वो सही बोल रहे हो। SP3 है। sp3 आएगा, किसका? ये SnCl2 का sp3 आएगा, SP2 2 आएगा। कहा सिया जी सुनो SP2 ही आता है। हैं, चलो देखते हैं, देखो तो sp2 मतलब शेप इसका कैसा, V शेप, ठीक है। O निकालिए, O 36 का 18 और 8 दूनी 16, 2 करने दो। यहाँ भी sp2, इसका भी शेप कैसे, कुछ ऐसा। O3 का SO2 का बताइए, इसका भी SO2 V शेप, V शेप क्या ये V ही है, V है, V है, सबका V शेप। इसका बताइए NO2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसका, 5 1 6 और 6 3 का 18
sp3, मतलब NO2 कुछ ऐसा, देखो इधर N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड माइनस, यहाँ कोऑर्डिनेट लगाओगे क्या? क्योंकि एक माइनस का हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो लॉन पेयर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा एग्जांपल, NO2 का बताओ भाई क्या होगा? सर आप उसका बीच वाला होगा जो भी NO2 का 20 वाला हो। नाइट्रोजन में 5, अब 12 और 5 17, 8 का करो तो 8 दूनी 16, बचा 1 तो 2 1 3, मतलब इसका भी sp2, कोई बीच का नहीं होगा। sp2 तुम डरा देते हो भाई। sp2 मतलब ट्राइगोनल, नाइट्रोजन कुछ ऐसा 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनो मेरी बात, देखना इधर, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन माइनस तो है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड तो लगाओगे नहीं। जरूरी है इसका। माइनस तो है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड लगाओगे नहीं, मतलब कि एक यदि यहाँ छोड़ दो तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे यार मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, NO2 माइनस तो हो गया ना, ये कहाँ गया, ये है तो NO2 माइनस, देखा करो ना सारी चीज़ें। अब दिक्कत यहाँ पे कोई तो देख लो, NO2 पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप बनाइए ना, देखिए NO2 का यदि आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो NO2 हमारा कैसा, बोलो sp2, मतलब कि ट्राइगोनल चाहिए, मतलब 120 ये चाहिए अपने को। लेकिन अपन चलो, अपन ने बनाया ये, यहाँ पे लिख दिया नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। हमने यदि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दिया, तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, गड़बड़ हो जाएगा, अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो हम सिंगल बॉन्ड तो यूज करते नहीं। बोलो हाँ, बोला था ना, रूल बोलो ना। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे भाई। कहाँ 2 4 1 2 3 4 5 6 7 ही तो हुए भाई। यदि कोऑर्डिनेट आप यदि दोनों कोऑर्डिनेट में जोड़ रहे हो तो फिर ये दोनों गिनोगे ना इस पे, या इस पे गिनोगे क्या? आओ इधर बताना एक बार क्या बोल रहे हो। तभी अब ऑक्टेट कंप्लीट क्या इसका? गुड मॉर्निंग बच्चों। हैं? नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पक्का? ठीक है, तुम्हारी कसम है, झूठ मत बोलना। 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल यदि नाइट्रोजन में गिनो तो 1 2 3 4 5, तो नाइट्रोजन के 5 तो यूज हो रहे हैं, नाइट्रोजन के 5 यूज हो रहे हैं। यदि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। चलो अपन इसको भी डबल बॉन्ड बना दो, तो 4 4 8 यहीं हो गया, तो एक फ्री रेडिकल बच जाएगा। हेलो, समझ में आया? तो जो हमारा ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन रियल में देखो होता ऐसी है, लेकिन ये ऑल टाइम जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पे क्या शो करता है? ये वही, इसीलिए मैंने स्टार लगाया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इनके दोनों बॉन्डों के बीच में क्या लगता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, जिस वजह से इसका बॉन्ड एंगल 120 से भी ज़्यादा हो जाता है, और वो हो जाता है 132 डिग्री। बहुत बार आएगा एग्जाम में ये, अपने को लगता है ये कैसे हुआ, 120 तो होता ही है।
याद रखिएगा ये चीज़, है ना। ये स्टार थोड़ा अलग है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? वैसे देखो अपने को पता है sp2 का 120 से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। रीजन समझ गए? Because of hyperthermia. ये इधर का तो रब कर दूं। लिखिए विच पेयर नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, विच पेयर आर आइसो स्ट्रक्चरल। क्वेश्चन है विच पेयर आर आइसो स्ट्रक्चरल। कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है? CO2 - 2 SO3 - 2 ClO3 CO3 - 2 SO3 - 2 ClO3 CO3 - 2 NO3 इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा पेयर है, ऐसे दोनों जिनमें का सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन ही नीट में आते हैं। CO3 - 2 NO3 जल्दी बताइए। हर्ष थोड़ा सा इसको बंद कर दो, टाइम लग। है कर लिया? आ गया? सबका आंसर आ गया? तुम लोग आंसर मत बोलना यहाँ पे, और तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, कल आके चेक करूँगा, ठीक है। चलो आ जाओ, रब कर दूँ? तुम लोग आंसर मत बताना, पब्लिक सुन लेगी। चलिए हेडिंग डाल दीजिए अब, sp हाइब्रिडाइजेशन फटाफट। थर्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा इसको वो कर दो, एक मिनट। कभी कभी माहौल इतना ख़राब होता है ना कि चाहे अपन अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, बेइज्जती खुद की होती है। क्यों पूजा, समझ में आया? आओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाओ। सुनो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 2 होने चाहिए। sp मतलब sp3 एकदम दिमाग में ज़्यादा घुस गया है। आओ, sp में टोटल कितने होने चाहिए? एग्जाम्पल लेके देखे, एक बेटा मांगे BeCl2, मतलब कि BE बीच में, एक इधर Cl एक इधर Cl, तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने? 2, लॉन पेयर कितने? 0, तो टोटल sp मतलब लीनियर। नोट हो गया? वेरी गुड। दूसरा लिखो, ZnCl2 HgCl2 SnCl2, इन सब का क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तीनों क्या होगा इनका? वेरी गुड। नहीं होगा, sp2 इन दोनों का sp मतलब Cl Zn, सॉरी Cl Zn Cl, फिर इसका क्या? ऐसा पहले भी तो करवा दिया था। हो गया? गुड। हाँ लिख लो ना, अपने पास बहुत टाइम है भाई। अच्छा एक चीज़ बताओ, जिनका हो गया
ये दोनों पोलर हैं कि नॉन पोलर? कुछ नहीं बचता। क्या हो जाएंगे? मतलब ये सब के सब हो जाएंगे म्यू इक्वल टू 0, मतलब नॉन पोलर। एक क्वेश्चन, CO2 आइसो स्ट्रक्चरल विथ, CO2 किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल है? ये रहे ऑप्शन आपकी वाइट स्क्रीन पर। बोलो जल्दी बोलो, ये लो, अब बोलो। आंसर तो लिख ही दिया। C2H2 SO2 SnCl2, एक और दे दूं? एक और दे दूं? सुनो, लास्ट के दोनों नहीं है। कुछ तो मदद किया भाई, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, ऊपर के 3। हाँ बोलो ना यार। सबका फर्स्ट कि किसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड? सबका फर्स्ट, सबका फर्स्ट। मेरा भी फर्स्ट। सेकंड डिस्टर्ब कर रहा, सेकंड ऐसा लग रहा थोड़ा सा तिकड़म टाइप का दिमाग लगा रहा। चलो आ जाओ, इसकी देखते हैं अपन। सुनो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 सेंटर एटम है, इस वजह से याद रखना। अपने को नहीं लगता है ये भी होगा, नोट कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, लेकिन ये एक जो है, जैसे ये अपन यहाँ देखेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा, और यहाँ देखेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा, इस वजह से। नहीं तो इसका भी आंसर सेम ही जाता। नेक्स्ट आ जाइए। इन सब का स्ट्रक्चर बनाओ कि पता है आपको? सबका लीनियर होगा। लो, इसका एक बनाओ, कैल्शियम साइनाइड का स्ट्रक्चर बनाइए विथ हाइब्रिडाइजेशन। कैल्शियम साइनाइड नहीं, कार्बन, हाँ कैल्शियम साइनाइड, CaCN। एक एग्जांपल दो, CaCN कैल्शियम साइनाइड बनाइए। इसका क्या बनेगा? बनाइए कैल्शियम साइनाइड फटाफट। CaCN2 है, सॉरी है। बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, मतलब Ca के 2 C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब Sp लीनियर। सही है, सही है। निकाल के दिखाया, 2 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, तो 2 बॉन्ड पेयर मतलब Sp। नहीं दिखा रहे। अरे जहाँ इजी है वो दिमाग क्यों लगा रही हो? वो फंक्शन ग्रुप आ गया ना, इसलिए वो अलग से आ गया ना। हेडिंग डाल दीजिए SP3D।
हाँ लो sp3d फटाफट बोलो, sp3d में कितने टोटल केस? A B C D E बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप। चलो देखो आ जाओ, अपन यदि sp3d की बात करें, मतलब यदि बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 2 5 तो लोन पेयर होंगे 0। यदि बॉन्ड पेयर 4 हैं तो लोन पेयर, यदि बॉन्ड पेयर 3 है तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2 हैं तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 1 है तो लोन पेयर, मतलब टोटल कितने होने चाहिए? यदि बॉन्ड पेयर 5 है मतलब पांचों बॉन्ड बनाएंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा क्या बोलो? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। मतलब कुछ ऐसा, पहले अपन क्या बनाएंगे? ट्राइगोनल बनाएंगे, फिर यहाँ पे अपन दोनों साइड यहाँ क्या करेंगे? पिरामिड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आप एग्जांपल नहीं पाएंगे, लिखवा दूंगा, अलग से करवा दूंगा। ऐसे लिख देते। ये हो गया। हाँ, यदि बॉन्ड पेयर 5 है मतलब sp3d है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कुछ ऐसा शेप बनेगा। पाँच 7 35 5 40 8 5। हाँ, इसका एग्जांपल देखो, वो होगा क्या? PCl5। इसका एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो इसका एग्जांपल होगा PCl5। एक फास्फोरस क्या टोटल में 5 और 7 क्लोरीन, 5 7 35 5 40, तो आ जाएगा अपना 5। मतलब यहाँ पे P, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये बन गया सुपर ऑक्टेट। यदि यहाँ पे सुपर ऑक्टेट को ऑक्टेट में कन्वर्ट करना तो कौन सा रूल? सिटिजन, सडन, सिटिजन, हाँ जो भी है, समझ गए ना? सिडविक, अरे ठीक है ना भाई, सज्जन वाला। सुनिए, कोई तो सुन लो, नहीं सुन रहे? देखो यदि हेलो, यदि बॉन्ड पेयर 4 हैं और एक लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगा, लेकिन इसका शेप कुछ ऐसा देखो, ये वाले की जगह लोन पेयर, तो हो जाएगा क्या? के शेप। क्या हो जाएगा? के शेप, या इसी को हम बोल देंगे, या तो हम इसको बोल देंगे के शेप या पाई शेप। पाई भी तो ऐसी बनता लगभग, तो के शेप या पाई शेप। इसको सीसा भी बोल सकते हैं क्या? सीसा शेप, सीसो। कर लिया? नेक्स्ट आ जाओ ये वाले में, यदि बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2, तो ये हो जाएगा, सुनो, इरेगुलर टेट्राहाइड्रल। अब एग्जांपल लेके जब रब कर दूँ, वो एग्जांपल लेके समझेंगे सारे। हाँ, नहीं बनाते जाओ तुम लोग। इरेगुलर टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल बनेगा लेकिन उनकी पोजीशन फिक्स नहीं रहेगी। देखो कैसे, 3 ही रहेंगे जुड़ने के लिए, तो एक ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा, लेकिन ये ऐसे ऊपर होगा, तो टेट्राहाइड्रल टाइप का रहेगा, लेकिन रियल में नहीं रहेगा, इरेगुलर रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, डी वाला है, मतलब 2 लोन, ये 2, तो टी शेप, 1 2, इरेगुलर टेट्राहाइड्रल, मतलब इसको टी शेप भी बोल सकते हैं। बनाऊं क्या इसको कहीं पे साइड में? यहाँ बनाऊं? देखो इधर, देखो अब कितने हैं?
टी शेप वाले में 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो एक यहाँ कुछ, एक यहाँ कुछ, एक यहाँ कुछ, ये दोनों हट जाएंगे तो कैसा बचा? टी शेप। लास्ट वाले का इसका क्या बनेगा? लीनियर, मतलब समझ गए, ऐसा सीधा लाइन। इस वाले का, लास्ट वाले का ये पी लिखा था, पी, देखो ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये एस हो गया, बी कहाँ गया? ऐसे लिख लिया। अब अरे यार एक है जैसे हाइड्रोजन, अब क्या बनाओगे? बस वही रहेगा ना। क्यों, क्या करो घर जाके? चावल खाओगे? आ जाओ, हमारे यहाँ चावल भी है, दाल भी है। नहीं, हम तो दाल में हल्दी भी डाल सकते हैं, फायदा करती ज़्यादा हल्दी। नोट हो गया? आओ एग्जाम्पल फटाफट, जल्दी लिखो ना, थोड़ा उधर बैठा करो। थोड़ा इसको पुश करो। सुनो, नहीं जिसको नहीं तो दिक्कत थोड़ी है, अपन जा सकते हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी बैठा है। हाँ बैठो। सर आप पहले आप बताओ अपनी इच्छा से कितना पढ़ाओगे? मैं 6 बजे तक पढ़ाऊँगा, इसलिए 6 बजे तक बिना हिले डुले पढ़ सकते हो। अब सुनो, यदि डिस्टर्ब करोगे ना बीच बीच में, जैसे अभी रोक के तो 2 मिनट डिस्टर्ब हुआ तो 6:02 हो गया, क्योंकि टाइम तो फिक्स है भाई। लो फटाफट करो, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल करो। PCl5 का बनाओ, फिर बनाओ PCl5 का बनाओ, ASF5 का बनाओ, PI5 का बनाओ, PH5 का बनाओ, NF5 का बनाओ। फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, और जल्दी बनाओ। बन गया? सुनो, ये बना, ये बना, क्या बनाए? ट्राइगोनल, पक्का? ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। क्यों? इसका बनाओ AS F। मेरी राइटिंग कॉपी मत करना भाई। ये हो गया, ये अपनी FT नहीं है। इन तीनों को बनाओ। कहाँ गया? P I I I I I बन गया? इसका बनाऊं? जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट। मतलब सबका टाइटल वाई पिरामिडल बनाओ तो। बन गया? बन गया? सुनो, ये तुमको कैसे भी शेप दिखे, लेकिन वो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, हैं? रब कर दूं? कर दूं? रब कर दूं? फिर से रब कर दूं?
सुनो ध्यान से, लगा लो जितने स्टार लगाना हो। बहुत गलती करोगे, चलो यहाँ भी नहीं करोगे, यहाँ नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पक्का करोगे। सर क्यों ये टाइप नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है ना उसमें बैक एंड डी ऑर्बिटल आ जाता है। बैक एंड डी ऑर्बिटल आएगा तो हाइड्रोजन के पास कुछ ज़्यादा चाहिए जुड़ने के लिए, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही रहता है जुड़ने के लिए, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं हो पाता है। बना तो लेता है कभी कभी, लेकिन अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बैक एंड डी ऑर्बिटल, फॉस्फोरस छोटा है, छोटी सी बॉल में बड़े बड़े आयोडीन हम जोड़ ही नहीं सकते। तो ये दोनों तो अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन ये दिक्कत करता है, इसको याद रखिएगा। pH5 बनता तो है ना, तो अनस्टेबल। हाँ बहुत, मतलब बनाओगे टूटेगा, बनाओगे टूटेगा ऐसे। सर हाँ जी, हम लोगों के एग्जाम कब तक होंगे? 11th वाले। ये कौन सा क्वेश्चन है? टॉपिक से बाहर है ना, फिर टाइम खराब होगा बेटा, याद रखना। हाँ सर, फिर वहाँ पर आप ज़्यादा फिर 5 तक पढ़ा दीजिए। क्या हम थोड़ी कर रहे हैं? आओ, हेलो, एक नई चीज़ अपन सीखते हैं। जो PCl5 होता है ना, PCl5 का सुनो तो ध्यान से। PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। पता है अपने को, मतलब कुछ ऐसा देखो, क्लियर? पहले बताएं क्या ये? हाँ, 2 बार बता चुके हैं, तीसरी बार। सही बताओ, आ जाओ। सुनो, अब अपन यहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे। ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, कोई तो सुनो, P से Cl वाला, इस वाले बॉन्ड लेंथ को हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। इसका नाम क्या है? एक्सियल बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है इसका नाम है इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब आपसे PCl5 के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ लिख दूँ, ये रब कर दूँ, कितना अच्छा लिखा है। इसका क्या नाम है? इसका भी बता। तुम लोग ये मत सोचो कि मैं अभी इधर स्ट्रक्चर देख के अच्छा नहीं बनाता। देखो कितना अच्छा, रुक जाओ थोड़ा। देखो कितना अच्छा बनाया हूँ। अब यदि अपन सुनो एक चीज़ देखो इधर, यदि अपन बॉन्ड लेंथ की बात करें, देखना तुम लोग अंधी मारोगे, लेकिन देखता हूँ किसका ज़्यादा अच्छा अंधी निकलता है। यदि अपन बॉन्ड लेंथ की बात करें, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, नाम याद रखना, बहुत बार भूलता है। इन दोनों में किसकी लेंथ ज़्यादा है? जल्दी बोलिए, सब लोग अलग अलग बोलो, किसी का तो सही हो ही जाएगा। सुनो, इसको MTR करो। देखो मेरी बात सुनो, जो ये वाली लेंथ होती है ना, ये वाली जो लेंथ होती है, इनके कंपेयर में बड़ी होती है। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है बड़ा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के। अब इसमें 120 डिग्री के 3 एंगल होते हैं, 90 डिग्री के 6 एंगल होते हैं, और 120 के 1 होते हैं। देखो 120 तो दिख ही रहा है, सॉरी 180 तो दिख ही रहा है, 180 सीधे वाला दिख रहा है, 120 वाले भी दिख रहे हैं, 290 वाले भी दिख रहे हैं, हाँ, ये और ये है ना। अब ये जो बॉन्ड है ना, रियल में एक ऐसा एक ऐसे बाहर है, मतलब किसको याद रख लो, बहुत बार पूछा जाता है। अब सुनो मेरी बात, अपने को देखो sp का भी है, sp2 का भी है, sp3 का भी है। तुम लोग मेरे से पूछे होगे पहले, सर sp3d का बॉन्ड एंगल बताइए, तो मैंने बोला था यहाँ नहीं आगे। तो sp3d का ये याद रखिएगा आप कि 3 जो होते हैं 120 के होते हैं, 6 होते हैं 90 के, 1 होता है 180 का। ये वाला जो बॉन्ड होता है, बहुत बार भूलता है भाई, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जो ये वाला होता है, ये होता है हमारा एक्सियल बॉन्ड,
और बाकी के जो ये तीनों हैं, ये तीनों होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। हमेशा बड़ी रहती है बॉडी। हमेशा एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इक्वेटोरियल से। मेघा तुम तो बोल रही थी, पढ़ा दिए थे क्या? ये। नहीं मतलब वो जब आपने पूछा था उससे पहले पहले का बता दिया था। हाँ देखो, मतलब यहाँ पे 3 तो दिख रहे हैं, है ना, 3 ये दिख रहे हैं। अब एक ये ऐसा तो 4 5, एक ये तो मतलब एक ये वाला तो इसके साथ बना लेगा। वो 3D है, उसमें देखोगे तो ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। एक नया क्वेश्चन, ये पक्का तुम लोग गलत कर दोगे। बोलो, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा? वाह यार, मतलब कैसे तुम लोग पता चल गया? आपने बताया था कि अगर पढ़ी होगी तो जितना बड़ा होगा उतना आपने बोला था ना। मतलब याद है ना सबको? अच्छा तो पढ़ा रहा हूँ। आपने ऐसा कुछ हैं? हमें याद है स्ट्रेंथ और बॉन्ड क्या बोली? कुछ नहीं। ज़्यादा हो गया क्या? चलने दो। एक क्वेश्चन तुम लोगों को गलत करवा दूं? लो, ऊपर का तो रब कर रहा हूँ, कौन सा इधर का कर रहा हूँ? एक्सियल का ए रब कर दूं? नहीं अब तो कर दिया। वो हो गया उधर का। क्वेश्चन लिखिए। ठीक है। अच्छा 3-4 पेज तो हो गया आज का। अभी चल रहा ना वीडियो, चल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी इन सॉलिड PCl5, और इस क्वेश्चन में लिख दो IIT में आ चुका है, नीट में आने वाला है। रब कर दूं क्या ये रब कर दूं? लो ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन यदि तुम्हारे MT आ रहे हैं तभी सही कर पाओगे, नहीं तो गलत कर दोगे भाई। sp3d sp3 sp3d2 sp। रियल में ऑप्शन कुछ ऐसा था। आ जाओ इधर, बातें करोगे तो फिर मैं जो बताने वाला होता है ना वो मेन चीज ना पढ़ाने दोगे तुम लोग मेरे को। अब सर 6:30 बजे तक पढ़ाएंगे। हाँ करो डिस्टर्ब तुम। हम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, जो नहीं कर रहा तुमको और तुमको बस जाने दूंगा। ये दोनों नहीं कर रहे ना? हैं? तुम बात कर रहे थे, तुम भी बात कर रहे थे। हाँ तुमको भी जाने दूंगा। चलो एक चीज़ सिखाते हैं। यदि तुम लोगों को लगता है ये चीज़ सीखने के बाद कि जाना चाहिए तो चले जाना, लगता है कुछ और ऐसे सीखना चाहिए तो रुक जाना, वो तुम पे डिपेंड करता है। आओ ये सुनो, ये PCl5 है सॉलिड। PCl5 क्या है? सॉलिड। ये जो PCl5 सॉलिड है तो रियल में PCl4 प्लस PCl6 माइनस का बनता है। PCl6 माइनस होता है ना? PCl6 माइनस का बनता है। आओ अब इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालिए आप। PCl4 पे 4 7 28 और 5 33, 1 प्लस तो बचा 32 है ना। यदि यहाँ पे 32 बचा मतलब
ठीक है, उधर पे निकालिए। 7 छंग 42, 1 43 और 5 43 और 5 48, 48 8 sp3d2। वाह, मज़ा आ गया भाई, यही तो दोनों ऑप्शन थे। आया मज़ा? जाओगे? हाँ, गुड। नोट कर लो। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये याद रख लो, नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। सर अभी याद थोड़ी करेंगे। अब तो बस समझ में आ गया ना। हाँ, PCL5 उल्टा सॉलिड PCl5। अब वहाँ पे लिमिट नहीं है PCl5 का, कितने भी है, करोड़ों अरबों कितने भी हैं ऐसे। अब पूछो। अब ये जुड़ेंगे कैसे, कोई बोलो, ये जुड़ेंगे कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव आराम से जुड़ जाएंगे ना भाई, इतना मतलब घबरा क्यों रहे हो? पहली गलती हो गई, पहली बोल देते 6:30 तक। क्या पता तुम लोग गलती करो, मस्ती करोगे बीच में। एक नया क्वेश्चन लिखिए फटाफट। ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी hybridization of P in PBr5 in PBr5। हाँ, hybridization of P in PBr5। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी। अच्छा, यहाँ पे जगह क्यों छोड़ो, सॉलिड लिखोगे क्या? पहले समझना चाहिए ना, इतनी जगह गैप क्यों छोड़ूंगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी इन सॉलिड PBr5। लो सुनो, PBr5 यदि ये सॉलिड है तो कुछ ऐसे ब्रेक होगा, देखिए। एक बनेगा PBr4 प्लस Br माइनस। वो क्लोरीन है, ये ब्रोमीन। थोड़ा ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है तो ब्रेक डाउन अलग तरीके से होगा। ये मैं इसीलिए तुम लोगों को बता दिया। बताइए कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? 7 4 दूनी 8। यहाँ तो sp3 होगा शायद। 7 1 8 तो 2 चौको 8 sp3। यहाँ पे क्या होगा? 7 चौक 28 27 28 29 33 sp3d। एक दिया तो 27 और 5 33। 27 5 32। मतलब इन दोनों में सेम है ना? यहाँ भी sp3 और यहाँ भी sp3। sp3d हाइब्रिडाइजेशन और ब्रिजलिंग स्ट्रक्चर्स में आसमान में। एक सेकेंड, sp3। हाँ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड स्ट्रक्चर में आसमान बॉन्ड लिख दिया। अब सुनो, नहीं आओ, ये जो अपना ये है ना, सुनो, PBr जो है ये सॉलिड फॉर्म में कुछ ऐसा रहेगा, देखो P। अच्छा, बैक बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है क्या अभी तक? तो इसमें हो जाएंगे 4 1 5। तो यहाँ पे ऐसा लिखना तुम लोग कि जो इस पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, सुनो, ये होगा sp3d बिकॉज सो ब्रिज।
ब्रिज लिंक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये यहीं पे है ना, जो बी आर माइनस जुड़ेगा ना इसके प्लस के साथ सीधे बी आर माइनस जुड़ेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हमारा आंसर क्या जाएगा? उसको ऐसे ब्रेक नहीं करेंगे ऐसी ब्रेक, लेकिन ये मतलब फॉस्फोरस नहीं है ना, तो ब्रोमीन आयन हेलोजन आयन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ रहेगा। पाँच मिनट का हाइब्रिडाइजेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, sp3d की बात करी था सर आपने। बिकॉज ब्रिज लिंक स्ट्रक्चर। ये कॉर्नर कॉर्नर अगर आप कर लूँ हैं, कुछ लोग मन ही मन में हमको कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मन ही मन में तो अपन राजा को भी बोल देते हैं। मतलब तुम लोग इतने अच्छे हो ना कि मेरे को लगता है और पढ़ाऊँ, मतलब सोचो ना, कसम से। लो फटाफट, PCl5 बातें नहीं करिए, SF4 ClF3, सब में जल्दी से निकालो बॉन्ड, वो हाइब्रिडाइजेशन। ClF3 जल्दी निकालिए, बातें क्यों कर रहे हो भाई, फिर और टाइम लगेगा। इनमें निकालिए, हाँ वो हाइब्रिडाइजेशन। कहाँ हो जाऊँ भाई, इन सब का अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगा, याद रखिएगा। अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगा, इसका तो पता है अनइक्वल, क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल इन दोनों का भी अनइक्वल होगा, जो भी बॉन्ड लेंथ होंगे ना अलग अलग होंगे। सबका sp3d, हाँ हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3d होगा। ICl5, सर आखिरी वाले का sp3 है। ICl5, SiCl4, BF3, C2H6, C2Cl6। सुनो, इन सब का इक्वल बॉन्ड लेंथ होगा। आखिरी वाले क्या होगा? ClF3 हाइब्रिडाइजेशन 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 8 3 24, sp3d। इनको भी लिख दो, सबका इक्वल बॉन्ड लेंथ है, इनका अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है, ये भी दोनों डायरेक्ट आ चुके हैं एग्जाम में। जब अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ना, जहाँ पे अपन दिमाग नहीं लगा पाते, डायरेक्ट याद रखना इनको। क्या यहाँ खड़ा हो क्या है, ये रब कर दूं ऊपर वाला, हाँ। एक और क्वेश्चन है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ इज, कौन से का डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है, जल्दी बोलो, ऑप्शन दूं? इनमें से किस किस का बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है? PCl5, SCl4, ClF3, XeF2। जल्दी बोलिए।
किसका ये है ना डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस किस की अलग है? इन तीनों में सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम है। कैसे पता करें? याद रखो, याद रखो, याद रखो। इतने सारे की सर एससी हाँ HCl4 में भी रहेगा। कहाँ सिया जी सुनो, ओ सलमा, हाँ वहाँ भी रहेगा। इन सब का बॉन्ड लेंथ सेम है। आप सर डिफरेंट बता दो ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सबका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। बस इसमें सही रहेगा XE में। XE में दोनों सेम रहेंगे। हो गया। नया क्वेश्चन अभी आप तो नहीं लिखो ना, इधर बैठो ना, अब मेरे को टाइम नहीं, उधर बैठो। इधर वो जगह है मनीष के बगल में, ये यहाँ है, यहाँ है, कहीं बैठ जाओ। नया क्वेश्चन लिखो फटाफट। डिफरेंट बॉन्ड लेंथ इज, किसकी बॉन्ड लेंथ अलग? जल्दी बोलो भाई। हाँ ये लो ना, कहाँ गया थर्ड जवाब। PCl5, HCl4, IF7 all different bond length is दिखाना दिखाना, 1 मिनट है। छह बज के 3 मिनट हो गए सर। 1 मिनट अभी क्लास में काम करने। अरे यार बचा है, चलो कोई बात नहीं। अभी 2 बचे हैं, अभी 1 घंटे का और बचा है। sp3d2 sp3d3